दिल्ली से गांव लौटा शख्स और बंजर जमीन पर उगाने लगा सोना। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से लगातार पलायन हो रहा है और ऐसा पिछले कई वर्षों से होता चला आया है। पलायन की कई वजह है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जिनमें प्रमुख हैं। लगातार हो रहा पलायन कई गांवों को खोज विलेज में तब्दील कर रहा है, लेकिन कुछ लोग रिवर्स पलायन करके लोगों के लिए मिसाल खड़ी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही किया पौड़ी जिले के निवासी आनंद सिंह नेगी ने, जो कि लंबे वक्त से मेट्रो सिटी दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका मन उनके घर गांव में लगा रहता था। वो कब से गांव आने का विचार बना रहे थे। ऐसे में 2022 में उन्होंने गांव की ओर रिवर्स पलायन किया और स्वरोजगार करके एक मिसाल खड़ी कर दी। कोट ब्लॉक के क्यूराली गांव के निवासी आनंद नेगी ने 2022 में 550 सेब के पौधे लगाए और उनकी मेहनत रंग लाई। अब भारी मात्रा में वो सेब का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे वो सोने के भाव पैसा कमा रही है। आपको बता दें कि 35 वर्षों से बंजर पड़ी जमीन को उन्होंने कृषि और बागवानी के लिए उपजाऊ बना दिया है। 100 नाली से ज्यादा खेतों पर वो खेती कर रही हैं, जिसमें कई प्रकार की दालें, सब्जियां और फल उगा रही हैं। वहीं उनका मानना है कि स्वरोजगार में उनकी आमदनी की शुरुआत भी हो गई है। साथ साथ कुछ और लोगों को भी काम देकर उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। हमारे सहयोगी से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है और पलायन होने का जो मुख्य कारण है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। रोजगार की तलाश में लोग लगातार पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि रिवर्स पलायन करके मैदानी क्षेत्रों से अपने पहाड़ों में वापस आकर विभिन्न प्रकार का रोजगार कर रहे हैं और अन्य लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। इस वक्त हम कोट ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति जो लंबे समय से मेट्रो सिटीज में नौकरी कर रहे थे, अच्छी आमदनी कमाने के बाद भी अपने पहाड़ों में वापस आए हैं और पहाड़ों में आकर वर्तमान समय में एप्पल ऑर्चर्ड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तकरीबन 550 से अधिक इस बार उन्होंने एप्पल के खेती की थी और काफ़ी अच्छा आउटपुट उसमें देखने को मिला है। काफ़ी अच्छे सेब आए हैं और आने वाले समय में तकरीबन 1000 पौधे और लगाने का लक्ष्य रखा है। हम उनके से बात करेंगे। सर, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आनंद सिंह नेगी है और मैं दिल्ली में रहता था। अभी कुछ समय से मैं यहाँ पर लगातार कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। अभी मैंने यहाँ पर 550 उद्यान विभाग वालों से एप्पल मिशन के तहत ये पेड़ लगवाए हैं और आप देख रहे हैं कितना सुंदर परिणाम आया है इनका और बहुत ज़बरदस्त है। और पिछले साल पानी बहुत अच्छी बारिश हुई थी, जिसका नतीजा सामने है और इस साल थोड़ी कम बारिश हुई है। खैर कोई बात नहीं, लगातार हम अपने प्रयास में रहेंगे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आप मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहे थे, अचानक से क्या मन बना कि पहाड़ों में जाना है, वहाँ पर रोजगार शुरुआत करनी है? देखिए, हम लोग शुरू से यहाँ पर बचपन से ही हमारा छुट्टियों में भी आना जाना रहता था, शादी त्योहारों में भी हम लोग यहाँ आते जाते थे, तो हमें यहाँ से बचपन से ही बहुत लगाव था और हम जब भी यहाँ आते थे तो हमें बहुत सुकून मिलता था, हमें बहुत अच्छा लगता था और हम सोचते थे कि हमारे माँ-बाप किसी कारणवश दिल्ली एनसीआर में आए हैं या विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं, तो मैं सोचता था क्यों ये लोग यहाँ से छोड़ कर के गए हैं। पर उस समय यहाँ पर सड़कें नहीं थी, रोज़गार नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, स्कूल नहीं था। आज यहाँ सब कुछ है और कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों का भी स्नेह था कि हम सोचते थे, उनका आशीर्वाद था कि कभी आएँ। आप बिलीव करेंगे, जब मैं यहाँ पर आया, जब मैंने ज़मीन परचेज़ की, तो जब मैंने ये 35 साल पहले तक यहाँ पर बंजर था, जब हमने इसको सींचा ना, तो हम मज़दूर लेकर के आए। पौड़ी से हम लोग अपनी गाड़ियों में 15-15 मज़दूर लेकर के आते थे, फिर उन्हें छोड़ते थे। जब हम वर्क कर रहे थे तो कहीं हमें ऐसा एहसास हुआ कि ये खेत हमें बोल रहे हैं कि बेटा, आपने हमारे को जीवित किया है। आप आए हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कहीं न कहीं आप 100% इसमें सफल होंगे, क्योंकि इस धरती से ही, इस खेतों से ही वो सारी पीढ़ी गई है जो आज A1 क्लास ऑफिसर्स हैं, कुछ मुख्यमंत्री हैं कहीं के, कुछ बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं। और सच में जब मैंने इस माँ का आँचल जब मैंने देखा तो मुझे प्यार की अनुभूति हुई, मुझे अपनेपन की का एहसास हुआ। ये खुश हो रहे थे ये खेत कि इन्होंने हमारे को बंजर से उपजाऊ किया है। सच में ऐसी भावना को लेकर के मेरी आँखों में से आँसू भी आ रहे हैं अभी। तो ऐसी फीलिंग आने के बाद मतलब बहुत ही सुंदर है और मैं सभी उत्तराखंड के निवासियों से आह्वान करता हूँ, चाहे वो कहीं पर भी रहें, पर ज़रूर एक बार अपने गाँव आएँ और कोशिश करें, जो आपके गाँव में आपके लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं,
कुछ युवा लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनका समर्थन करें, उनको आगे लेकर के आएँ।